दिल्ली की मंत्री आतिशी इस वक्त बजट को लेकर ही क्या मांग है उनकी, वो थोड़ी उसकी तफसील दे रही हैं। सुनते हैं। मैं केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है। दिल्ली वाले मेहनत करते हैं, दिल्ली वाले अपने शहर को और आगे लेके जाते हैं, दिल्ली वाले व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चलाते हैं, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिल्ली वाले ईमानदारी से इनकम टैक्स भरते हैं, समय से पहले इनकम टैक्स भरते हैं। 2,07,000 करोड़ का इनकम टैक्स भरते हैं। फिर भी दिल्ली वालों को अपने शहर के लिए, अपनी दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार से 1 रुपया नहीं मिलता। अगर आप देखने जाइए तो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को उनकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए कितना पैसा देती है। उत्तर प्रदेश को 13,432 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। महाराष्ट्र को 7,115 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए। बिहार को 6,079 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को। लेकिन दिल्ली वाले जो 2,07,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं, उनको 1 रुपया भी अपने एमसीडी के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए नहीं मिलता। तो ये तो कंपीटिंग डिमांड्स होंगी। अभी तो देखने वाली बात ये भी होगी प्रोफेसर कुंडू कि चंद्रबाबू नायडू क्या मांगते हैं, नीतीश कुमार क्या मांग रहे हैं। पर इस कंपीटिंग डिमांड में हम इधर उधर नहीं होंगे। ये डिमांड्स तो हैं, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित हो सकते हैं, वहां क्या कोई पुश मिलता दिखेगा। एक खतरा है क्या, रियल क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है जॉबलेस ग्रोथ, ये बिल्कुल जो हमारे देश के सामने मुंह बाय खड़ा है। ये बिल्कुल रियल प्रॉब्लम है। बट लेकिन अपनी बात मैं खत्म कर दूं, सांख्यिकी का जहां तक सवाल है, हमारा इकोनॉमिक सेंसस, उसमें ये सारे आंकड़े अवेलेबल होते कि कौन कितना काम कर रहा है, उसकी क्या कैपिटल इंटेंसिटी है। लेकिन आपको पता है कितने पैसे लगे इकोनॉमिक सेंसस के लिए, 7th के लिए 1,000 करोड़, और उसको डंप कर दिया गया। वो आंकड़े हमारे पास नहीं है क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम। बताइए, 1,000 करोड़ खर्चा करने के बाद डेटा और डेटा की क्रेडिबिलिटी देश की साख पर, आर्थिक साख पर बट्टा लगा रही है। और इसी कारण हमको पीएलएफएस का डेटा लेना पड़ रहा है, जिसमें आपने सब्सिडी और सबसे बड़ा पुश आपको कहां लगता है? देखिए, सरकार का 205 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज भी हो चुका है, पर किस सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पुश देना चाहिए? एक सेक्टर अगर आप, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। हम जानते हैं कि एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI, उसमें 14 इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है जो फ्रंटियर पे है। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें हमारी ज़रूरत है। ड्रोन्स बनाने की जो नई टेक्नोलॉजी से लिंक है, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दिक्कतें हैं। हमें इस वक्त थोड़ी सी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ हमें ध्यान देना होगा। शरद, आपकी निगाह में कहां ध्यान देना चाहिए? मैं पॉइंटेड यहां पर रिकमेंडेशन चाहूंगा। बिल्कुल पॉइंटेड संदीप। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेक इन इंडिया को रफ्तार देनी पड़ेगी, और बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार खर्च कर रही है उसको और ज्यादा रफ्तार देंगे। अगर सबसे ज्यादा रोजगार पिछले सालों में बने हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बने हैं। मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे ये 2 सेक्टर्स रहेंगे संदीप, जो कि सबसे ज्यादा रोजगार। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी, 30 सेकंड है आपके पास। कहां पर ध्यान देना होगा, कहां रोजगार सृजित हो सकते हैं? देखिए, 2 चीजें अगर सरकार कर दे, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक, एमएसपी की गारंटी दे दे। किसानों की आमदनी अगर 60%, देश की जनता की आमदनी बढ़ेगी। शहर में जो अर्बन स्लम्स बन रहे हैं, ये वापस गांव के अंदर जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट कम होगा। और दूसरा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ये जो 14-15 लाख करोड़ माफ होते हैं, इसको बंद किया जाए, इन कॉर्पोरेट्स को जेल के अंदर भेजा जाए,
और गरीब आदमी को सुविधा दी जाए, देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर कॉरपोरेट वर्ल्ड वो ये जब हम एंटी कॉरपोरेट इतना जोर का रेटरिक करने लगते हैं, पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है, पर उन पर सारा ध्यान ना होकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। और नौकरियां सिर्फ सरकार नहीं सृजित कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को भी कदमताल करनी होगी। तो इस चुनौती को कैसे पार पाटेंगी निर्मला सीतारमन, या कहीं शतुर्मुर्ग तो नहीं बन जाएंगी? 23 तारीख को ये भी सामने आ जाएगी।